हेलो दोस्तों, आज से 24 साल पहले 1999 में पाकिस्तानी आर्मी इंडियन बॉर्डर में घुस आई थी और इंडियन आर्मी के कुछ ज़रूरी आउटपोस्ट कब्जे में कर लिए थे और इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग हुई जिसने दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। तो दोस्तों, मैं हूं सागर और आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं कारगिल वॉर और ऑपरेशन विजय के बारे में। Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 से, जब तासी नामग्याल नाम का एक लोकल चरवाहा अपने याक चराते हुए आर्मी बंकर्स में कुछ हलचल देखता है और क्योंकि उस समय पर उन बंकर्स पर इंडियन आर्मी भी नहीं रहती तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और यह बात तासी इंडियन आर्मी को रिपोर्ट करते हैं और इसकी जांच होने पर पता चलता है कि जब इंडियन आर्मी उन आउटपोस्ट पर नहीं थी तभी पाकिस्तान आर्मी बैटलिक से लेकर कारगिल और द्रास के 130 से भी ज्यादा बंकर्स अपने कब्जे में कर चुकी है और अब उनका टारगेट नेशनल हाईवे 1A है, जिसकी वजह से वह कश्मीर को पूरी तरह भारत से अलग करने के प्लान में थे और कश्मीर पर कब्जा करने के प्लान में थे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन बदर। और दोस्तों, ये ऑपरेशन बदर अपने आप में बहुत ही सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज को तोड़ने वाला था, क्योंकि 1972 में हुए शिमला एग्रीमेंट के चलते हुए ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान जनवरी और फरवरी के महीने में जब ठंड बिल्कुल पीक पर होती है तब उन जरूरी आउटपोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाएंगे और उस समय ना पाकिस्तान इंडिया के आउटपोस्ट पर कब्जा करेगा ना ही इंडिया पाकिस्तान के आउटपोस्ट पर कब्जा करेगा। पर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को भी नहीं माना और इस चीज को तोड़ते हुए उस समय आकर इंडियन आउटपोस्ट पर कब्जा किया जब वहां पर इंडियन सोल्जर्स थे ही नहीं। और अगर तासी नामग्याल इस बारे में इंडियन आर्मी को खबर नहीं देता तो क्या पता क्या क्या हो सकता था और हो सकता है कि कश्मीर पूरी तरह पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता। पर सही समय पर खबर मिलने की वजह से इंडियन आर्मी ने 11 मई 1999 में अपना काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय और इसका मकसद था सभी घुसपैठियों को कश्मीर और इंडियन टेरिटरी से उठा के बाहर फेंक देना और सारे के सारे बंकर्स को फिर से अपने कब्जे में ले लेना। पर दोस्तों, ये सब सुनने में भले ही आसान लग रहा हो कि ठीक है, ऑपरेशन विजय शुरू हो गया है, अब हम जाकर बंकर्स पे दोबारा कब्जा कर लेंगे और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ये चीज़ सुनने में जितनी आसान लग रही है ये उतनी ही मुश्किल थी, क्योंकि द्रास और कारगिल का इलाका इंडिया और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, जहाँ पर सर्दियों के वक्त में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं 0 या फिर 1 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो हम सब कांपने लगते हैं और -40 डिग्री सेल्सियस में ऐसी जगह पर जंग लड़ना जहां पर पाकिस्तान को पहले से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान के सोल्जर्स चोटियों पर बैठे हुए थे और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को कहीं से भी आते हुए देख सकते थे। और इतनी ठंड और इतने खराब मौसम में भी इंडियन आर्मी को सिर्फ रात में चढ़ाई करने का मौका मिलता था, जब पाकिस्तान सोल्जर्स उनको नहीं देख रहे होते थे। और इसी वजह से ये जंग अपने आप में बहुत ही मुश्किल थी और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडियन आर्मी की मदद की और उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अपना एक अलग से ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिसका मकसद था रात के वक्त उन सभी इलाकों की मैपिंग करना और हो सके तो बॉम्बिंग की मदद से उन सभी सोल्जर्स को बिना इंडियन आर्मी के ही वहां से हटा फेंकना। पर यह मिशन अपने आप में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स अच्छे से पूरी तरह तैयारी करके आए थे और वहां पे लंबा रुकने के लिए आए थे और वो बंकर्स में इस तरह छुप के बैठे हुए थे कि उनके ऊपर एयरफोर्स की बॉम्बिंग का कोई भी असर नहीं हुआ। और एक तरह से ऑपरेशन सफेद सागर ने ऑपरेशन विजय में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई तो, पर यह अपने आप में उतना सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर के बाद कारगिल वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों, इस वॉर की सबसे जरूरी बैटल तोलोलिंग पास पर लड़ी गई थी, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी और उनकी बटालियन ने कुछ बंकर्स पर, जहां पे पाकिस्तानी सोल्जर्स का कब्जा था, वहां पर एक हमला किया। और ये किसी भी तरह से आसान नहीं था, क्योंकि टोलोलिंग पास इंडियन आर्मी के मेन बेस यानी कि उनके स्ट्रेटेजिक बेस से
16,000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर था। और जब मेजर अधिकारी अपनी चढ़ाई कर ही रहे थे तभी पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उन्हें आते हुए देख लिया और पूरी बटालियन चोटी से सिर्फ 1000 फीट नीचे फंस गई और उनके ऊपर गोला बारूद चलने लगा। और इसी वजह से मेजर राजेश अधिकारी और उनके 2 सोल्जर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 12 लोगों को मारकर शहीद हो गए और बाकी की बटालियन चोटी से 1000 फीट नीचे फंस गई। और दोस्तों उनके पास वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो मेन बेस से 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे और चोटी से 1000 फीट नीचे थे। तो ना वो ऊपर जा सकते थे ना वो नीचे जा सकते थे क्योंकि पत्थरों के शेल्टर से बाहर आते ही पाकिस्तानी सोल्जर्स उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते और उनके पास वहां पर रुकने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। और टाइम के साथ साथ उनके पास उनके एम्यूनिशंस और गोला बारूद भी खत्म हो रहा था और उनके पास खाने को भी ज्यादा चीजें नहीं थी। और इसी वजह से उनकी मदद करने के लिए इंडियन आर्मी ने 90 सोल्जर्स की एक प्लेटून बनाई और 26 मई 1999 को वहां से उन सोल्जर्स को निकालकर टोलोलिंग पास पर कब्जा कर ही लिया गया। और वो टोलोलिंग पास पर कब्जा करना इंडिया की कारगिल वॉर और ऑपरेशन विजय में पहली और सबसे बड़ी जीत मानी जाती है क्योंकि यहीं के बाद से इस वॉर का रुख बदलने लगा था। और दोस्तों ये जंग अपने आप में इतनी मुश्किल थी कि आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि 1 ग्राम एक्स्ट्रा वेट भी अपने साथ ऊपर लेके जाने का मतलब था ज्यादा वेट लेके जाना। और इसी वजह से सोल्जर्स को कभी कभी चॉइस दी जाती थी, या तो आप अपने साथ 2 kg राशन या खाना ले जाइए या फिर 100 एक्स्ट्रा बुलेट्स ले जाइए। और सोल्जर्स हमेशा ही 100 बुलेट्स को चुनते थे। और इसी वजह से जब जंग चल रही होती थी तो उन्हें गुड़ और चना खा के लड़ाई लड़नी पड़ती थी और उनके पास राशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। और यहां तक कि कैप्टन अजीत कुमार तो ये भी बताते हैं कि वो खुद उस टोलोलिंग पास की लड़ाई में सिर्फ सिगरेट के भरोसे 3 दिनों तक जिंदा रहे थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, पर तब भी वो लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी तरफ से वो जंग से पीछे नहीं हटे थे। और 26 मई को टोलोलिंग बंकर पर कब्जा होने के बाद इंडियन आर्मी की नजर अब पॉइंट 5140 पर थी क्योंकि पॉइंट 5140 टोलोलिंग पास से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर लगभग बराबर ही ऊंचाई पर था। और इस मिशन की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दी गई और वाईके जोशी ने इस मिशन के लिए 2 तरफ से हमला करने का प्लान बनाया। और एक तरफ से हमला करने के लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट संदीप जामवाल को चुना और दूसरी तरफ से उन्होंने हमला करने के लिए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को चुना और उनका कोड नेम था शेरशाह। और जब दोनों ही कंपनीज की तरफ से उनके विक्ट्री सिग्नल के बारे में पूछा गया तो एक तरफ जहां लेफ्टिनेंट जामवाल ने ओ या चुना तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट बत्रा ने एक आइकॉनिक फ्रेज ये दिल मांगे मोर को अपना विक्ट्री सिग्नल चुना। और 13 जून 1999 की रात को इंडियन आर्मी ने पॉइंट 5140 पर कब्जा किया और इस जांबाज मिशन के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया। और ऐसी जीत के बाद इंडियन आर्मी की जीत कारगिल वॉर में लगभग तय माने जाने लगी और सिर्फ एक ही जरूरी पीक बची थी जिसका नाम था द टाइगर हिल। तो दोस्तों जहां पॉइंट 5140 को कैप्चर करना आसान था क्योंकि वो लगभग टोलोलिंग पीक के बराबर ऊंचाई पर ही था, पर वहीं पर टाइगर हिल कारगिल सेक्टर की सबसे ऊंची और सबसे डेंजरस पीक थी क्योंकि एक साइड से 50 डिग्री की चढ़ाई और दूसरी तरफ से 2500 फीट से भी ज्यादा बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी। और इंडियन आर्मी के पास सामने से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि अगर वो सामने से जाते तो दुश्मन उन्हें देख लेता और उनके ऊपर गोला बारूद का हमला होने लगता। तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने वो 2500 फीट की सीधी चढ़ाई चढ़ने का फैसला किया और इसके लिए 19 सोल्जर्स को चुना गया जिनमें से एक थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। और 2 जुलाई 1999 की रात को इन सब ने अपनी चढ़ाई शुरू की और जब ये चढ़ाई पूरी करने से सिर्फ 200 फीट पीछे थे तभी पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इन्हें आते हुए देख लिया और इन पर गोलियों और बमों की बारिश कर दी गई और यहाँ तक कि इनके ऊपर रॉकेट्स भी छोड़ दिए गए जिसमें प्लेटून कमांडर भी शहीद हो गए। पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को 3 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने इस मिशन को कंप्लीट करते हुए ग्रेनेड की मदद से दुश्मन के 3 बंकर्स उड़ा दिए और 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी योगेंद्र सिंह यादव जिंदा बचे रहे और इन्हें ऑनररी लेफ्टिनेंट का टाइटल भी दिया गया। और दोस्तों आपने ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी जरूर देखी होगी जिसमें दिखाया गया फाइनल मिशन इस टाइगर हिल के ऑपरेशन से ही इंस्पायर था और इसमें जो भी सब कुछ हुआ था वो लगभग वैसा ही सब कुछ टाइगर हिल के ऑपरेशन में भी हुआ था। और जब टाइगर हिल पर मिशन चल ही रहा था उसी वक्त पॉइंट 4875 नाम के भी एक पॉइंट पर मिशन चल रहा था जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर। और मिशन लगभग खत्म होने के बाद जब कैप्टन बत्रा अपने बंकर से निकलकर एक साथी सोल्जर की मदद करने जा ही रहे थे तभी पीछे हटते पाकिस्तानी सोल्जर्स की एक बुलेट सीधा कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में जा लगी और खून बहने की वजह से कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए।
पर पॉइंट 4875 के कैप्चर के बाद ये जंग लगभग खत्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स इस हार के बाद अपने सारे आउटपोस्ट छोड़कर पीछे हटने लगे और इंडियन आर्मी ने फिर से सभी बंकर्स पर कब्जा कर लिया और आखिरकार जाकर 15 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय को पूरा करते हुए सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों को इंडिया की टेरिटरी से हटा दिया और भारत कारगिल वॉर जीत गया और ऑपरेशन विजय भी पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ। पर भले ही इंडिया ये वॉर जीता हो, पर 527 इंडियन सोल्जर्स इस जंग में शहीद हो गए और पता नहीं कितने ही परिवारों ने अपना पति, बेटा और भाई खो दिया, जिनकी कमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। और साथ ही 1300 से भी ज़्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए, जो पिछले सभी जंगों में से सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। पर दोस्तों, इस वॉर की वजह से सिर्फ सोल्जर्स की डेथ नहीं हुई, बल्कि जो इंडिया अपनी तरफ से पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था, वो सब भी मिट्टी में मिल गया और इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते में हमेशा के लिए खटास आ गई और ये रिश्ता आज तक ठीक नहीं हुआ। और दोस्तों, 26 जुलाई 1999 को ऑफिशियली ऑपरेशन विजय खत्म हुआ और 26 जुलाई आज के वक्त में कारगिल विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और वॉर खत्म होने के बाद 4 इंडियन सोल्जर्स, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार को अपने सुप्रीम सैक्रिफाइस और अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें से कैप्टन बत्रा और कैप्टन पांडे को ये मरणोपरांत मिला। वहीं ग्रेनेडियर यादव और राइफलमैन संजय कुमार को ये जीवित रहते हुए ही मिला था और उनके इस त्याग और बलिदान को देश कभी भी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और इस टॉपिक पर अपने व्यूज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। और अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।